रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान को सक्सेसफुल हम कैसे बना सकते हैं? मेरा मानना है जब आप हर पाकिस्तानी की जो आपसे कांटेक्ट करता है बाय एनी मींस, दैट कुड बी योर वेबसाइट, दैट कुड बी योर ईमेल, दैट कुड बी योर सोशल चैनल्स, फेसबुक, यूट्यूब, कमेंट्स, व्हाट्सएप, कॉल्स, एसएमएस या फ़ेस टू फेस, किसी भी तरीके से अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपसे कुछ पूछता है या अपना कंसर्न आपके सामने लेके आता है, अपना इशू आपके सामने लेके आता है, तो मेरा मानना है एज़ बीइंग ए मुस्लिम, एज़ बीइंग ए ब्रदर, एज़ बीइंग एन उम्मती ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट्स आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी कि हम उसको पहले सुने। जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं, जब तक उसकी जो वो बात बता रहा है हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वी वॉन्ट बी एबल टू गिव हिम एनी सोल्यूशन। हम उसे उसके उस प्रॉब्लम का हल नहीं बता पाएंगे। मेरा सिंपल सा यही सा एक फंडा है कि भाई मैं कहता हूँ जो मसला है, जो चीज़ें हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय वेरियस मीडियम्स। मैंने नंबर, कॉल, एसएमएस, कमेंट, हर चीज़ की ऑप्शन दी हुई है और मैं हर उस कमेंट को रिप्लाई करता हूँ जो मुझसे पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए शायद फिर आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं और शायद मैं इसीलिए कामयाब होता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमा देते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, यार देखो, अगर किसी की मदद कर रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ के ज़ामिन हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी केस स्टडी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे मैं काफ़ी केस स्टडी डिस्कस करता हूँ लेकिन ये वाली बड़ी स्पेशल है। और मैंने ऐसा क्या किया भाई, मैंने कैसे इशू रिजॉल्व किया, ठीक है, या मैं आप सब लोगों के कैसे इशू रिजॉल्व करता हूँ, मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे कमेंट एक आया मेरी वीडियो के ऊपर, ये मैं आपको दिखाता हूँ 17 घंटे पहले, और मैंने इसको रात ही को रिप्लाई कर दिया था। ये मुझे कमेंट आया जी, मैं ज़रा इसको देख लूँ, मैंने 15 घंटे पहले रिप्लाई कर दिया था। अच्छा जी, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आए कि आप लोगों के जो इश्यूज़ जो मेरे तक आते हैं मैं उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करता हूँ। उसके बाद फिर जो आप लोगों के दिल से दुआ निकलती है उसको निकालने के लिए मैं ऐसा क्या करता हूँ कि आप लोग दिल से मुझे दुआ देते हैं या कहते हैं सर आप खुश रहें, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो यही चीज़ें जब हम अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्लाइंट्स भी आ जाएंगे। यही चीज़ मैं बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ, यही चीज़ मैं जॉब में भी करता हूँ, यही चीज़ मैं ऑनलाइन सेल्स एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स में भी करता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी। रज़ा शाह, ठीक है जी, इनका नाम है रज़ा शाह, ये अकाड़ा के रहने वाले हैं। इट्स अ लॉन्ग कमेंट, बिल्कुल ठीक है जी, इट्स अ वेरी लॉन्ग कमेंट। आज तक इतना लंबा कमेंट नहीं है लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जब मुझे आप अपनी पूरी बात बताते हैं और मैं उसको पूरा सुनता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक आई एम योर स्टार्टर सब्सक्राइबर व्हेन यू जस्ट अपलोडेड अ फ्यू वीडियोस, बट नाउ दीज डेज यू आर अपलोडिंग वीडियोस साइमल्टेनियसली। आई एम फीलिंग द जॉय टू सी यू ऑन यूट्यूब अगेन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। यकीनन इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती कि आप खुदा की मखलूक का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं। बेशक, और ये क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। मैं अगर इस मकाम पे हूँ कि आज ये कहता हूँ कि मैं हर उस बंदे की मदद करता हूँ जो मुझसे कांटेक्ट करता है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात सिखाई है बचपन से। ठीक है, तो हम हर एक की हेल्प करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं जी कि हर पाकिस्तानी जो है वो मेरा भाई बहन है, और अगर कोई किसी पेन में है, किसी तकलीफ़ में है, और अगर शायद मैं उसकी किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ तो डेफ़िनेटली मैं एक्स्ट्रा 1 माइल ही, मैं एक्स्ट्रा हज़ारों माइल चलने को तैयार हूँ उसकी मदद करने के लिए। और ख़ास तौर पर जब दूसरे लोग इस हकीकत का इतराफ़ करें तो यकीनन ये किसी भी इंसान के लिए बहुत खुशी और इत्मीनान का मुकाम होता है। बेशक जब मुझे दुआएं मिलती हैं आप लोगों की तरफ से, तो सैलरी आने से या कोई ऑनलाइन सेल होने से ज़्यादा खुशी मुझे उस चीज़ की होती है जो आपके उनके दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्र। आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सेम एज़ फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी परेशानियाँ, मुश्किलात हल फरमा दें। आप लोग किसी आज़माइश में भी फंसे हैं ना, जिस मर्ज़ी आज़माइश में फंसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए और आप कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएँ और दूसरे लोगों की और उम्मतियों की और मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की आप मदद करते रहें। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखा सर फ्रीलांसिंग के हवाले से मेरे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैंने बाकी मेंटोर से भी पूछे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अच्छा, ये बात जो है ना, मैं काफ़ी टाइम से 2.5 माह से सुनता आ रहा हूँ और ये मैं सब ट्रेनर्स के लिए भी ये वीडियोस बना रहा हूँ कि ये देख रहे हैं आप जो
जो भी चीज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं नहीं होता इसको जज करने वाला, लेकिन जब ऐसे स्टूडेंट का कमेंट्स मुझे मिलते हैं ना तो लिटरली मेरा दिल हिल जाता है यार कि कहाँ है भाई ट्रेनर्स। ये पिछले 4 सालों से बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है जी, ट्रेनर्स का, मेंटोर्स का, टीचर्स का, मोटिवेशनल स्पीकर्स का। आई रिमेंबर मेरे टाइम पे, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ वैसे, मेरी 31 साल उम्र है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ना मेरे टाइम में तो लोग समझेंगे शायद बहुत ही बाबा हो गए, नहीं जी इतना बाबा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल मेरी उम्र है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ये मेंटोर्स ट्रेनर्स, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी कोई मेंटोर ट्रेनर नहीं रहा। मेरे फादर, मेरे मदर मेरे मेंटोर्स और ट्रेनर्स हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट मोर देन माई मेंटोर्स एंड ट्रेनर्स, ठीक है। तो खैर जो भी ये मेंटोर्स ट्रेनर्स हैं, जब बच्चे आप लोगों से चीज़ें पूछते हैं तो आप लोग उसका जवाब क्यों नहीं देते? पहली बात, आप नंबर शेयर नहीं करते। दूसरी बात, नंबर शेयर कर दिया तो वो ज़्यादा सवाल पूछेंगे, आप ब्लॉक कर देते हैं। ये चीज़ें मुझे बच्चों ने बताई। तीसरी बात, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो रिप्लाई करते नहीं हैं। मेरी बेशक 5,000 की फैमिली है, 50,000 हो जाए, 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ हो जाए, मैं तब भी हर कमेंट को रिप्लाई करूँगा। ये मेरी आदत है, ये मेरी फितरत है, ये मुझे सिखाया गया, ठीक है। और इसी बिहाफ पे मैं कामयाब होता हूँ। यही चीज़ें हैं जिस बिहाफ पे फिर सेल्स भी हो जाती हैं, क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, बिज़नेस में आते हैं, जॉब भी होती है, हर चीज़ होती है, ज़िंदगी में सुकून रहता है और दुआएं दिलों से निकलती हैं। तो लोगों की जेबों से पैसे निकलवाने से बेहतर है कि फोकस करें कि दिलों से दुआ कैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा जी, किसी ने जवाब नहीं दिया। माय फर्स्ट क्वेश्चन, सर मुझे एक सवाल का जवाब हासिल करने में तकरीबन 5 साल हो गए लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। अच्छा जी, और मैंने 5 साल का वक्त आई थिंक इसके पीछे वेस्ट किया। सर द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ बेटर फॉर मी। बिल्कुल, ये हर बंदा ही पूछता है सर मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, क्योंकि हम अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाए होते। अच्छा जी, वो कैसे करने में आपको बता देता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी मुसीबत ये ही है शायद कि मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। इवन दो मैं काफ़ी सारे कैरियर्स को लाइक करता हूँ और काफ़ी सारे कोर्सेज़ मैंने किए भी हैं, लेकिन आज तक फ्रीलांसिंग के ग्राउंड पर बाकायदा तौर पर उतर नहीं सका। प्लीज़ लेट मी से माई स्टोरी। श्योर, ज़रूर बताइए। और ये हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी बच्चे का यही कंसर्न है, ख़ासतौर पर फ्रीलांसिंग वाले बच्चों को। 5 साल पहले मैंने प्लेन कोडिंग सीखी, जिसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखा, एंड देन प्रैक्टिस की, और फिर एक और प्रोजेक्ट मिला, एंड फिर एक प्रोजेक्ट मिला USA से। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला था तो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि 5 दिन लगेंगे। उसने कहा कि नहीं, मुझे 1 दिन में कंप्लीट वेबसाइट चाहिए। एट द एंड एग्रीमेंट नहीं हुआ और क्लाइंट ने किसी और को काम दे दिया। मैंने सोचा कि यार ये काम तो ग्रुप का है, कि जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस में होता है। तो इस तरह के 2-3 प्रोजेक्ट्स और आ गए और मैंने डिटेल्स देखने के बाद उन्हें मतलूबा वक्त का बताया, लेकिन वो बहुत कम टाइम में काम मांगते थे। मैंने फिर वेब डेवलपमेंट को खैराबाद कहा और फिर वर्डप्रेस स्टार्ट किया। फिर उसमें इसी तरह की दुश्वारियाँ आईं, उसको लीव किया। फिर मैंने SEO शुरू किया। उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स के पैसे नहीं मिले तो कुछ क्लाइंट्स ने कहा कि जब इसका रिजल्ट आएगा 3 मंथ के अंदर अंदर तो हम आपको पे करेंगे। मतलब इन एवरी फील्ड आई फेस रियली सीरियस इश्यूज़, एंड एट द एंड मैंने हर तरफ से घूम फिर कर कंटेंट राइटिंग को सिलेक्ट किया। फिर उसी पर जमा रहा और उससे सीख कर प्रैक्टिस वगैरह करके काम सर्च आउट किया, जो कि बहुत सस्ता था। 1000 वर्ड्स के जस्ट 100 रुपये मिलते थे। ये बेचारे ज़रा सब्ज़ी वाले भाई चले जाए तो फिर मैं लाइन कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये बात भी ना बिल्कुल ठीक है, बजाय मैं भी जब कंटेंट राइटिंग में आया था और कोई ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में भी देखता था। खैर मैं कोई फ्रीलांसर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा इन चीज़ों को आके तो मैंने कहा यार वाकई ये तो बड़े ही कम पैसे मिलते हैं। 1000 वर्ड्स के 100 रुपया, मतलब ये तो 1 रुपया 10 वर्ड्स का हो गया, मतलब ना होने के बराबर ही हो गया। बंदा फिर कमाएगा क्या? ठीक है। अच्छा, मैंने उस क्लाइंट को बोला कि यार तू फ्री में ही करवा ले, और लिटरली मैंने उससे काम फ्री में कर दिया इस डर से कि मेरी स्किल को जंग ना लग जाए। मैंने तकरीबन 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट राइटिंग की है। फिर से मुझे स्विच करना पड़ा कैरियर नाम लर्निंग कॉपी राइटिंग। अब मैं नहीं जानता कि कॉपी राइटिंग का इन फ्यूचर क्या स्कोप है, क्या डिमांड है, काम मिलता है या नहीं। मैं जैक ऑफ ऑल तो नहीं बन सका, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि किसी एक फील्ड में कंप्लीट मास्टर बन जाऊँ। लेकिन अगर इसी तरह ही काम चलता रहा तो फिर पता नहीं और कितने साल इस तरह गुजर जाएंगे। अब मेरा माइंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी बन रहा है कि साथ में उससे भी सीख लूँ, बट परहैप्स आई विल डू इट आफ्टर कॉपी राइटिंग। अब मैं नहीं जानता कि मुझ में लैक ऑफ पैशन है या क्या है। मैं और भी बहुत कुछ लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन शायद ज़्यादा हो जाएगा। सर आई एम रियली इन ट्रबल दैट एक्चुअली व्हाट शुड आई डू। और अगर आपकी समझ में कोई बात आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, थैंक्स। अच्छा जी, अब इतना लंबा उन्होंने पूरा ज़िंदगी का 5 साल का तजर्बा यहाँ पे बयान कर दिया, ठीक है जी। अब मैंने क्या पेन ली, मैंने क्या किया, मेरा क्या रिएक्शन था,
मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर हम इस अप्रोच से चलते हैं ना तो फिर चीज़ें हमारे लिए वर्कआउट करती हैं। अच्छा जी, मैंने रात को उठा था, कि मैंने तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब में उठा था, ठीक है। तो मैंने कमेंट देखा, मैं कहा जी वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, आई होप यू विल बी डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव रेड ऑल ऑफ योर कमेंट विद एवरी सिंगल डिटेल। आई हैव 2 ऑप्शंस टू गाइड यू। नंबर 1 ऑप्शन, या तो मैं एक प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँ, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, सेंड मी अ मैसेज, मैं आपको कॉल करूँगा, गाइड कर दूँगा। जैसे आप कहते हैं मैं वैसे कर लेता हूँ, जो आप बताएं मैं वैसे कर लूँगा। और फिर मैंने नीचे इनको एक और चीज़ लिख दी, और मेरे प्यारे भाई आप खुलकर ईजी होकर जो भी लिखना चाहते हो आप लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हर पाकिस्तानी बहन भाई के हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ तसल्ली से और रिप्लाई करता हूँ ईमानदारी से। सो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू। आप जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी पूछना चाहें मुझसे पूछ लें, ठीक है जी। ये लिख दिया और मुझे इनका मैसेज आ गया, ठीक है जी। फिर मैंने इनके नंबर वगैरह ऊपर नाम वगैरह भी लिखा, रज़ा शाह ओकाड़ा से हैं, ठीक है जी। इन्होंने अपने सारे मुझे बताया, वालेकुम सलाम। फिर मैंने इनसे कॉल का पूछा, और मैंने कॉल ही के दौरान जब उन्होंने मुझसे स्पेशलाइजेशंस का पूछा, कोर्सेज़ का पूछा, सर कहाँ से कर सकते हैं, तो जो मैंने अपनी 628 कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन, एफिलिएटेड सर्टिफिकेशन जिनकी बाहर वैल्यू है, मैंने वो सारा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल से शेयर कर दिया। सेल्स का भी बता दिया कि ये देखें जी $2,500 4 दिन में ऑनलाइन सेल्स किए हैं, 4.5 लाख रुपए 4 दिन के अंदर। और ये वीडियो प्रूफ है, जाओ गूगल एनालिटिक्स से पूरे रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ आपको, हर चीज़ दिखाई है, ठीक है। ये भी शेयर कर दी, जो फ्री कोर्सेज हैं वो इंटरेस्टेड थे वो भी शेयर कर दिए। उसके बाद उनका मैसेज आया है, और फिर मैंने जो है उन्होंने बताया जी मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए। उन्होंने लिखा जी सर बंडल ऑफ थैंक्स एंड आई होप दैट यू रिमेन विद मी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑलवेज। ये क्यों कहा? क्या सिर्फ ये इतना कुछ करने से कहा? नहीं, ये इतना कुछ करने से नहीं कहा। ये हम जाते हैं ज़रा कॉल्स में, ये देखेंगे ज़रा, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आउटगोइंग कॉल देख रहे हैं जी, व्हाट्सएप पे कितने MB इस्तेमाल हुए? 17.7। टाइम ऑफ क्या है, ड्यूरेशन क्या है? 53.27, लगभग 1 घंटा मैंने इनसे बात की है, ठीक है। और इनको हर वो चीज़ समझाई है, ठीक है। बेसिकली इनका इशू ये है, पैशन इनका इशू नहीं है, ये चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सीख के इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है। इनकी वीकनेस क्या है या थ्रेट क्या है? जब हम कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। इनकी स्ट्रेंथ है ये पैशनेट है, ये सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है जी, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी भी ये देखते हैं, ठीक है, कभी ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। तो स्वॉट एनालिसिस में S यानी कि स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ पे ये क्लियर है। लेकिन वीकनेस और थ्रेट क्या है जी, उस पर ये थोड़ा सा जो है ना फोकस नहीं कर पा रहे। और वो मसला क्या है इनका, इनके दिमाग में इनको लगता है जी कि अकेला बंदा जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकता, टीममेट का होना ज़रूरी है, मेंबर्स का होना ज़रूरी है, ग्रुप में काम करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ग्रुप में काम मत करो, ज़रूर कीजिए, लेकिन वैसे लॉयल बंदे कहाँ से ले आओगे? जो आप सोचते हो वो अगला बंदा नहीं सोचता। इन्हें मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी, कुछ भी नहीं तो इन्होंने अपनी एग्जांपल दी कि मैंने ये ऐसा किया है। मैंने आज तक ज़िंदगी में अकेले ही काम किया है, ठीक है। पेरेंट्स हैं मेरे मेंटोर्स, ठीक है, मेरे ट्रेनर्स। इन्होंने जब मुझे कुछ बताया, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसी क्वेश्चन का आंसर को समझाया। इन शॉर्ट मैंने हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, ब्रेक करके, चंक्स में समझाया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तब जाके ये 2 लाइनों को जो लिखा गया ना, सर बंडल ऑफ थैंक्स एंड ऑल दैट स्टफ, तब जाके ये चीज़ लिखी गई है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम शायद वीडियोस बना देंगे, हम चीज़ें शेयर कर देंगे तो उन तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी, उनके मसले हल हो जाएंगे। नहीं, हम क्या करते हैं, हम जो हैं लोगों की सुनते नहीं हैं। ये इतनी पेन नहीं हम लेते। मतलब दिखा दो कि बंदा जो इतनी इस लेवल की पेन लेता हो। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करता, मैं इस चीज़ को अपना फ़र्ज़ मानता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है यार आपने बच्चों को वैसे ही समझाना है, या कोई आपसे पूछे वैसे ही समझाना जैसे अपने सगे बहन भाई को समझा रहे हैं। मैं अपने सगे बहन भाई को भी ऐसे ही समझाता हूँ। 1 घंटा कॉल की टाइम निकाला, पूरे उनके कमेंट को पढ़ा, उनकी हर चीज़ सुनी, उनको चीज़ें शेयर की, फिर जाके ये जो मुझे उन्होंने मैसेज किया है ना, ये वाला फिर जाके ये चीज़ आई। और क्या कह रहे हैं, एंड आई होप दैट यू रिमेन विद मी एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑलवेज। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो भी कॉन्टैक्ट करेगा, जो भी कुछ पूछेगा, जितना मुझे पता है उसमें गाइड करने की कोशिश करूँगा। हाँ, मैं चीज़ों को आपको प्रॉपर सिनेरियो वाइज बताता हूँ, ये ऐसे करो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है।
अब जब भी मुझे पूछना है ये पूछते रहें, ठीक है। और इन्हीं के बकौल था कि सर मेरी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अगर आप किसी बंदे को विज़न उसका क्लियर कर दो, किसी को डायरेक्शन दे दो, किसी का पाथवे समझा दो, किसी का सोचने का तरीका चेंज कर दो कि यार ये चीज़ ऐसे है, इनमें कमी किसी चीज़ की नहीं है। मैंने सीधी सी बात इनसे भी कि मैं आपसे भी कहता हूँ, भाई हर इंसान में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी स्किल सेट है जिसमें आप 100 गुना मुझसे बेहतर हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, आप मुझसे 100 गुना बेहतर हो, मैं आपसे 100 गुना बेहतर हूँ। हमारा डायरेक्ट कंपटीशन ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारी नीश डिफरेंट है, हमारी मार्केट डिफरेंट है। हम लोग आपस में कंपटीशन करते हैं। अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो कोई 50,000 कमा रहा है, तो वो कहेगा यार ये क्या बात है, वो 10 कमा रहा है मैं 50 कमा रहा हूँ। वो किस तरह कमा रहा है उसका रिजल्ट जो है अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ है, वो कितनी एफर्ट कर रहा है हमें नहीं पता। हम दूसरों की एफर्ट्स को नहीं देखते, हम देखते हैं आउटपुट को देखते हैं। जब सक्सेस स्टोरी शेयर की जाती है ना, स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, इतना पैसा कमा लिया, इतना नाम बना लिया, हम उस चीज़ को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि उतना पैसा कमाने के लिए वो कितने मुश्किलात से गुजरा है, हम वो नहीं देखते। तो बच्चों सोच थोड़ी चेंज कीजिए। अगर कोई बंदा देखिए फ़ौरन से पहले कोई बंदा इस मकाम पे नहीं पहुंच जाता। मैं सर हिशाम सरवर की बात करता हूँ। सर हिशाम सरवर के पास माशाल्लाह 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर मोस्ट बंदे हैं ना, फ्रीलांसिंग के गुरु कहलाए जाते हैं, ठीक है। 20-25 साल बाद वो इस मकाम पे पहुँचे हैं। क्या जब उन्होंने पहली जॉब स्टार्ट की थी या बिज़नेस शुरू किया था, क्या वो तभी शुरू हो गए थे सर? नहीं। ये जो हम कहते हैं ना, ये जो इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, इसे कहते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इस चीज़ को आपको करना पड़ता है। वक्त के साथ आप हर चीज़ सीखते हो, और जब आप उस चीज़ को सिखाने चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह वो सिखा रहे हैं, बच्चों को चीज़ें बता रहे हैं, अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में कितना इजाफा करे आप सोच भी नहीं सकते, वो भी नहीं सोच सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं सोच सकता। मुझे जब इस तरह की दुआएं मिलती हैं, इस तरह का फ़ीडबैक मिलता है इतनी ज़्यादा पेन लेने के बाद, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और जब आप एक बात और, बच्चों किसी को समझाने के लिए ये सोच मत रखें यार कि इन रिटर्न पता नहीं हमें क्या मिलेगा। ये सोचे कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को समझा रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो हमने भी फिर वो मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत कहने वाले हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे ही तो चलना है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो मसला हल होगा। ये है मेरा तरीका समझाने का, ये है मेरा तरीका रास्ता दिखाने का, ये है मेरा आपको आपके विजन तक पहुंचाने का, ये है तरीका आपको डायरेक्शन पे लगा के, आपको गाड़ी में बैठा के, गाड़ी चलाना सिखा के अब चलाना आपने, ये मेरा तरीका है। इसलिए मैं कोर्सेज़ वगैरह ना बेचता हूँ, ना मंजन बेचता हूँ, मैं कुछ नहीं बेचता भाई। आई एम नॉट अ सेल्स मैन, सीधी सी बात है जी। मैं जो चीज़ें करता हूँ खुद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं हर एक से कहता हूँ खुद करो। यार किसी पे डिपेंडेंट क्यों होते हो, क्यों किसी पे डिपेंडेंट होते हो? करो जाके खुद। हर चीज़ तो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। मैंने भी 600 डिग्रियाँ जो की हैं, 600 सर्टिफिकेशन जो ली हैं, 600 स्पेशलाइजेशन जो की हैं, खुद ही की हैं ना। इंग्लिश बोलनी आती है, इंग्लिश समझनी आती है, सब कुछ तो करना आता है, तो उस चीज़ को उस तरफ लेकर जाओ। तो मेरा तरीक़ाकार ऐसे होता है। इसीलिए फिर आप लोग जब दुआ देते हैं ना 1 करोड़ रुपया महीना कमाएं, पेड कोर्सेज़ वाले ऐसे नहीं समझाते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके वसीले से सर आप जैसा बनूंगा, इस रास्ते पर चलूँगा, ये है फिर मेरी कामयाबी। और यही मैं कहता हूँ कि इसी तरह मुल्क कामयाब होगा। तो हाउ वी कैन मेक पाकिस्तान सक्सेसफुल, इस तरह जब आप हर इंसान देखिए, उमर फ़हीम 22 करोड़ की बात ही कि 22 करोड़ लोगों को कनेक्ट तो नहीं हो सकता ना। उमर फ़हीम अगर आप लोगों तक की चीज़ें पहुँचाएगा, आप लोगों की सोच ऐसी बन जाएगी, आप लोगों की अप्रोच ऐसी बन जाएगी, आपका विजन ऐसा होगा कि यार जो भी हमसे कांटेक्ट करे, हमने इतनी पेन लेके उसको बिना किसी मतलब के, बिना किसी फ़ायदे के समझाना है, तो 22 करोड़ आबादी तक हम लोग खुद ही पहुँचना शुरू हो जाएंगे। हर इंसान जो है वो, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो 100 गुना बेहतर है। आप लोग सब मुझसे 100 गुना बेहतर हो। मेरा मुकाबला ही नहीं आपके साथ, ना आपका मेरे साथ है। हम लोगों का मुकाबला हमारे ख़ुद के गुज़रे हुए कल के साथ है। जो मौजूदा प्रेजेंट है उसको बेहतर करना है, आने वाले फ्यूचर को बेहतर करना है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, पाकिस्तान विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि पाकिस्तान का हर बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो जज़ाकल्लाह रज़ा भाई, मैं हमेशा हाज़िर हूँ, जब मर्ज़ी पूछिए, जो पूछना है पूछिए। और मुझे खुशी इस बात की कि आपको वो चीज़ें समझ आई, ठीक है। मैं कोई जिसे कहते हैं साइंटिस्ट या फ़िलासफ़र नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सही और गलत जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो मुझे आता है, वो मैं ख़ुद भी करता हूँ और आप लोगों को तक वो चीज़ें भी पहुँचाता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।